प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साथियों हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और संभावित नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय कम बचा है। चतुर्थ श्रेणी के आवेदन शुरू हो चुके हैं और साथियों हमें जोरों शोरों से तैयारी करेंगे, तभी हमारा इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलो बताओ, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, जिनको भी आता है वो कमेंट करते चलिए। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर? कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाएगा जोधपुर को, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायी को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। 29 नियम, 28, 27 या 30? चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज है उनको अनुयायी को 29 नियमों का पालन करना जरूरी है। इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने नियमों का? 29 नियमों का पालन करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आया है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहां पर है? किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहां पर है? टोंक, नसीराबाद, गलियाकोट या अजमेर? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है इनका जो प्रमुख केंद्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में गलियाकोट में स्थित है। कहां पर है? इसका क्या हो जाएगा? इसका गलियाकोट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इसका गलियाकोट राइट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थल कहां पर है, बिल्कुल गलियाकोट राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का अपना, ठीक है ना, और इसका आंसर आप सभी को देना है भाई साहब, आप सभी को इसका आंसर देना है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? गट्टिया अम्बा मेला, गौतमेश्वर का मेला, सीताबाड़ी का मेला या बेणेश्वर का मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ की बात करें तो जो बेणेश्वर का मेला है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। कौन सा मेला? जो बेणेश्वर का मेला है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, हाथी उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी महोत्सव या फिर हाथी उत्सव कहां मनाया जाता है, कहां पर आयोजन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान दो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। ये क्लास चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, पटवारी सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना, ठीक है ना। चलो बताओ, हाथी उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कहां पर मनाया जाएगा? हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर? फटाफट से कमेंट कर दो जिनको भी आता है, ठीक है ना। जिनको भी क्वेश्चन का आंसर आता है फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय की बात करें तो ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मोहनोत नैणसी है, ठीक है ना, याद करना, जो मोहनोत नैणसी है उसको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का अबुल फजल किससे कहा जाएगा, बिल्कुल मोहनोत नैणसी राइट आंसर है हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सुनहरी कोटी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। सुनहरी कोटी राजस्थान में कहाँ पर है, चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो, सुनहरी कोटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, टोंक, भीलवाड़ा, पाली, नागौर या फिर अन्य। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरी कोटी राजस्थान में कहाँ पर होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरी कोटी है टोंक में। कहाँ पर है, टोंक में सुनहरी कोटी स्थित है। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। टोंक एक मुस्लिम रियासत है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध लोकगीत लंगूरिया किस लोक देवी से संबंधित है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध लोकगीत लंगूरिया, ठीक है ना, ये किस लोक देवी से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणगौर, केला देवी, माँ दुर्गा या शीतला माता। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन परीक्षा में छपने वाला भी है, ठीक है ना। प्रसिद्ध लोक देवी लंगूरिया, लंगूरिया गाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता के। कहाँ पर है, केला देवी माता के मंदिर में गाए जाते हैं। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, करौली में है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए मैं आपको इसका सारांश बता दूं, केला देवी माता का मंदिर करौली में है। और केला देवी माता का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो काली सील नदी के किनारे, ठीक है ना, काली सील नदी के किनारे स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का रुणीसा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का रुणीचा मेला जो बाबा रामदेव के प्रति लगता है, बाबा रामदेव जी के प्रति लगता है। राजस्थान का जो रुणीचा का मेला है वो संपूर्ण समाज के लिए इस प्रकार का योगदान देता है। बताओ, निरंतर ईश्वर स्मरण करना, सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, सत्य बोलने की शिक्षण द्वारा या पवित्र जीवन द्वारा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रुणीचा का मेला है वह देता है सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मेला है, ऐसे लोग देवता है रामदेव जी जो हिंदू मुस्लिम दोनों समाज को, दोनों वर्गों का क्या करते हैं, उनके लिए एक दोनों का एक मेल जोल रखते हैं, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम समाज दोनों बाबा रामदेव जी के दर्शन करते हैं। तो रुणीचा मेला एक ऐसा मेला है जो हिंदू मुस्लिम दोनों का संप्रदाय का मेला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं, मीराबाई, रजिया सुल्तान, बनी ठनी या रानी पद्मिनी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी आज की क्लास का, ठीक है ना। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व की पहाड़ियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान किस किले पर स्थित है, किस किले पर रखी गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ। आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है ना। विश्व की पहाड़ियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान किस किले पर रखी हुई है, नारगढ़, मेहरानगढ़ या फिर जयगढ़ या तारागढ़। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व की पहाड़ियों पर सबसे बड़ी जो जयबान तोप है वह जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है, जयगढ़ किले में रखी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयगढ़ किला कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपो द्वारा किया जाता है। वाह यार क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपो द्वारा किया जाता है, तेजा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी या पाबू जी। चलो फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है ना। सीधा क्वेश्चन आए तो कमेंट भी सभी करेंगे, मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। और जो अभ्यर्थी, एक विशेष सूचना आप सभी के लिए है, जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, पटवारी, राजस्थान पुलिस या राजस्थान की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो फटाफट से। 1000 लाइक का टारगेट है, फटाफट से कंप्लीट करवा दो, ठीक है ना। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको डेली यहाँ पर क्लासें मिलेगी, इसलिए सभी साथी लाइक करके सब्सक्राइबर कर लेना, तब भी नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दो। चलो बताओ, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के बोपो द्वारा किए जाते हैं, रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी के बोपो द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध गुलाबो है, ये गुलाबो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मांड गायिका है, मरु कोकिला है, कालबेलिया नृत्य की नर्तंगना है, अब या दोनों है। चलो बताओ, प्रसिद्ध गुलाबो है,
चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होली के अवसर पर किए जाने वाले प्रमुख नृत्य हैं। चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। होली के अवसर पर किए जाने वाले प्रमुख नृत्य कौन सा होगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेजा और घेर नृत्य, ठीक है ना। प्रमुख, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लो। होली के अवसर पर जो किए जाने वाले राजस्थान के नृत्य है, प्रमुख नृत्य, वो है नेजा और घेर नृत्य, होली के अवसर पर किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चौहानों की कुल देवी हैं, चौहान वंश की कुल देवी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। स्वांग्या देवी, शीला देवी, करणी माता, जीण माता, चौहान वंश की कुल देवी कौन होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से राइट आंसर बता दो, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट कर दो, अपना 50वें नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। चौहानों की कुल देवी कौन होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौहान वंश की कुल देवी है जीण माता। कौन है? जीण माता, इसका डी राइट हो जाएगा। प्रश्न आ सकता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है? जीण माता राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संगीत राज, संगीत मीमांस और सूंड प्रबंधक नामक संगीत ग्रंथ किसने लिखी? संगीत राज, संगीत मीमांस और सूंड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ किसने लिखे? संगीत राज के लेखक कौन है? संगीत मीमांस और सूंड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ के किसने लिखे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रताप सिंह, जयानक, कुंभा या सोमदेव? चलो बताओ। संगीत राज, संगीत मीमांस और सूंड प्रबंध नामक जो संगीत ग्रंथ थे वे लिखे थे महाराणा कुंभा ने। किसने लिखे थे? महाराणा कुंभा ने। प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि संगीत राज के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा हो जाएंगे। संगीत मीमांस के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा हो जाएंगे। सूंड प्रबंधक नामक गीत के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? जो नाथ संप्रदाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? चित्तौड़, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर? चलो बता दो राइट आंसर फटाफट से कमेंट करके, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर होगी? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर होगी? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ। जो बोरुंदा लोक कला संस्थान है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या जैसलमेर में? चलो राइट आंसर क्या होने वाला है? बोरुंदा लोक कला संस्थान राजस्थान में कहाँ पर हो जाएगा? यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में, ठीक है ना। जो बोरुंदा लोक कला संस्थान है उसका जो कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हुबहू छपने वाला क्वेश्चन है। कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी की, चंद्रशेखर की, चंद्रबरदाय की या पद्मनाभ की? चलो बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करते आगे बढ़ो, ठीक है ना। कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना होगी? पद्मनाभ की, ठीक है ना। पद्मनाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और ये मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी का राइट आंसर हो गया, जैन धर्म के लिए, ठीक है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के लिए महावीर जी प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बातारी फुलवारी किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, विजयदान देता या कन्हैयालाल सेठिया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करते आगे बढ़ो, ठीक है ना। बातारी फुलवारी किसकी रचना हो गई? कन्हैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयदान देता। किसकी रचना है बातारी फुलवारी? विजयदान देता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान देता, यानी कि जिन्होंने स लगाया है, डी से लगाया है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। मेवाड़ का, मारवाड़ का, मेवात का या शेखावाटी का? बम नृत्य कौन सा नृत्य है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवात क्षेत्र का, ठीक है ना।
बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवात का बम नृत्य प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थान के देवता को शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा राजस्थान में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे अच्छा क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को देखो, किस स्थान के देवता को शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा राजस्थान में प्रचलित है? आना सागर के बजरंग बली, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी, जयपुर के गोविंद देव जी या रणथंभौर के गणेश जी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जो भी कमेंट करेगा वो उसका राइट आंसर होगा। चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। किस स्थान के देवता को शादी विवाह में पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा राजस्थान में प्रचलित है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो। मैं 5 सेकंड का आपका समय लूंगा। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, गणेश जी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। रणथंभौर के जो गणेश जी है वहां पर शादी होने से पहले आमंत्रित कार्ड देकर आमंत्रित किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ और अंत क्रमशः किस महीने में माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ और अंत क्रमशः किन त्योहारों से माना जाता है? गणगौर तीज, तीज गणगौर, दीपावली तीज, हरियाली अमावस्या गणगौर? चलो बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ तीज से होती है और अंत गणगौर से होता है, ठीक है ना। तो राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ और अंत क्रमशः किस त्योहारों से माना जाता है? तीज गणगौर, यानी कि बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प किसे घोषित किया गया? अपने राजस्थान के राज्य पुष्प की बात करें ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अपने राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। क्या हो जाएगा? रोहिड़ा अपने राजस्थान का राज्य पुष्प है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथपंथी, विष्णोई, जसनाती या तेरहपंथी? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जसनाती संप्रदाय, ठीक है ना। जो जसनाती संप्रदाय है उससे अग्नि नृत्य संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी आपको पता है जो रीट पात्रता एग्जाम्स हुआ था, ठीक है ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या होगा? घुड़सवार है, पटवारी है, कृषक है या बंधुआ मजदूर है? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने जा रहे हैं। और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार पेपर ही चतुर्थ श्रेणी का देने जा रहे हैं? मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। लगभग एक विद्यार्थी भी नहीं निकलने वाला है। सागड़ी प्रथा का जो अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा बंधुआ मजदूर। क्या हो जाएगा? बंधुआ जो मजदूर होते हैं, यानी कि जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको सागड़ी प्रथा का अर्थ होता है। तो सागड़ी प्रथा क्या हो गई? बंधुआ मजदूर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो ऊंट बीमार हो जाते हैं ना, तो उसकी पूजा की जाती है। किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, बापू जी, केसरिया कुंवर? चलो बताओ, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? या फिर ऊंटों के देवता किसे कहा जाएगा? बाबू जी को, ठीक है ना। याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न अच्छे क्वेश्चन में आपके लेके आया हो। ऐसी क्लास आपके लिए कोई नहीं लेके आने वाला है। इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइबर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है? पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी कि चित्रकला कहाँ से संबंधित हो जाएगी? यानी कि बूंदी शैली, अपने बूंदी से हमारी संस्था चल रही है, हमारा चैनल चल रहा है, ठीक है ना। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्र शैली है वो बूंदी चित्र शैली है। स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है बूंदी शैली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई का जन्म स्थान है कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई का जो जन्म स्थान हुआ था वो कुड़की में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुड़की गांव के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्लास बहुत धमाकेदार आ रही है, इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगली क्लास का इंतजार करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका चतुर्थ श्रेणी का अगर आप तैयारी करेंगे तो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम आपका जरूर इस बार क्लियर होने वाला है।